सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वैल्यू ज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा और आज जो है मैं देखा यार हमने चैनल पे कि कंपटीशन लॉ के ऊपर जो हमने यहाँ पर वीडियो नहीं बनाई। इन्वेस्टमेंट पे तो हो रखी है सारी, लेकिन कंपटीशन एक अलग टॉपिक है ये। हालांकि ये वैसे सेम है सब्जेक्ट, इन्वेस्टमेंट एंड कंपटीशन लॉ, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो सारे टॉपिक मेन कवर हो रखे हैं, लेकिन कंपटीशन के नहीं करे। मगर चलो जी आज जरा कंपटीशन को छेड़ा जाए। ठीक है जी, कंपटीशन लॉ। तो पहले स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं कि कंपटीशन का मतलब होता है। भैया जी इनकी पहले भाषा में समझते हैं। ये कह रहे हैं कंपटीशन मीन्स स्ट्रगल और कंटेंशन फॉर सुपीरियरिटी इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। द टर्म इज जनरली अंडरस्टूड एज अ प्रोसेस वेयर बाय द इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस compete विद ईच अदर टू सिक्योर कस्टमर फॉर द प्रोडक्ट। तो बड़ा आसान हो गया, जो इन्होंने बोला वही सेम चीज़ हम कंपटीशन को समझते हैं कि सुपीरियरिटी रहे, हमारा दबदबा बना रहा है, हम दिग्गज रहें। किस वर्ल्ड में? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मतलब मार्केट के वर्ल्ड में, सिंपल में। तो कॉर्पोरेट कंपटीशन काइंड ऑफ अ स्ट्रगल होता है कि एक स्ट्रगल होता है कि हाँ हम दिग्गज बने रहे, हम हमारे मुट्ठी में हो पूरी मार्केट। तो ये है कंपटीशन। सो इन अदर वर्ड्स कंपटीशन इज द प्रोसेस ऑफ राइवलरी अमंग द प्रोड्यूसर टू एनहेंस प्रॉफिट एंड टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर टू गेट दी पैट्रोनेज ऑफ कस्टमर। तो वही सेम चीज़ हो गई। इन अदर वर्ड भी यही सेम चीज़ हम बोलते हैं कि कंपटीशन का मतलब एक प्रोसेस होता है जिसमें राइवलरी होती है, मतलब दुश्मनी होती है। ऑब्वियसली बात है भाई, अब दोस्ती से कंपटीशन कैसे होगा? तो दुश्मनी होगी, हाँ भाई ये बढ़ रहा है, चल मैं और आगे बढ़ता हूँ, ये बढ़ रहा है, सिंपल है। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंपटीशन क्या है। भैया कंपटीशन के एडवांटेजेस 3-4 लोगों को एडवांटेज मिलते हैं इसके अंदर। पहला होता है कंज्यूमर। ऑब्वियसली बात है कंज्यूमर को तो एडवांटेज मिलेगा। अब भाई कोई बंदा 10 रुपये किलो आलू बेच रहा है, फिर वही दूसरा देखता है अरे साला 10 रुपये बेच रहा है यार, ये तो मार्केट ग्रैब कर जाएगा, मैं 9 रुपये बेचता हूँ। और तीसरा देखता हूँ अरे 9 रुपये बेच रहा है, मैं 8.5 बेचता हूँ। तो कंज्यूमर को बेनिफिट हुआ नहीं हुआ? वो बंदा तो 10 पे जाएगा, फिर दूसरे 9 पे, फिर 8.5। हाँ भाई फिर 9, तो हाँ भाई ये 8.5 वाला सस्ता दे रहा है, इससे ले लो। सिंपल है, कंज्यूमर को फ़ायदा हो गया। तो लोअर प्राइजेस ग्रेटर चॉइस, ठीक है, कंज्यूमर के पॉइंट है। फिर आता है बिजनेस को। बिजनेस को क्या फ़ायदा होगा? ऑब्वियसली बात है भैया फेयर ट्रेड और ओपन कंपटीशन। भाई बिजनेस का जब कंपटीशन करेगा तो उसका माल बिकेगा। देखो 2 तरीके से मार्केट में तुम कमा सकते हो। या तो तुम महंगे रेट पे चीज़ बेचो लेकिन क्वांटिटी कम जाए, ठीक है, या फिर तुम सस्ते रेट पे सामान बेचोगे लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा जाए। दोनों ही केस में प्रॉफिट होता है आपको बताऊँ तो। अब सस्ते रेट पे क्वांटिटी बेचने में फ़ायदा क्या होता है? आपकी एडवर्टीजमेंट फ्री में हो जाती है। सबसे बड़ा एग्जांपल आपको दूंगा यहाँ पर मैं, आईफोन और शाओमी का। ठीक है जी, 1-1 लाख के फ़ोन है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। 100 लोग ले लिए, 200 लोग ले लिए, बस ख़त्म। लेकिन वहीं पर शाओमी 10-15 हज़ार के अंदर फ़ोन बनाएगा और उसको 1 करोड़ 10 करोड़ लोग लेंगे। तो उसके अंदर क्या हुआ? एक अच्छी रीच बनी आप लोगों की, सस्ते में क्वांटिटी ज़्यादा बिकी है आपकी। समझ पा रहे हो? तो दोनों ही केस में आपके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। ऑब्वियसली बात है वो 1 लाख में 100 बेच के उतना ही कमा रहा है, लेकिन वहाँ पर 10 करोड़ 1 करोड़ बेच के वो उतना कमा रहा है, तो उसके अंदर की रीच बढ़ जाती है। तो वो चीज़ है, तो बिजनेस को भी फ़ायदा हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होता है? भैया टैक्स तो होगा ही, ठीक है जी। और दूसरा क्या, गवर्नमेंट का होता ही है कि भाई फेयर वैल्यू मिले कंज्यूमर्स को, तो वो गवर्नमेंट का एम होता है, तो वो तो मिल ही रही है उसको। ठीक है, चौथा इकोनॉमी। ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है इससे। तो ये 4 जगह पर फ़ायदा होता है इसका। अब हम देख लेते हैं कॉम्पिटिशन लॉ का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, एवोल्यूशन ऑफ कॉम्पिटिशन लॉ। ठीक है, हमने कॉम्पिटिशन समझ लिया, उसके बाद हमने ये किस किस पे इफेक्ट होता है, उसका एडवांटेजेस कह सकते हो आप इसको, वो समझ लिए। अब हम देखते हैं एवोल्यूशन क्या है कॉम्पिटिशन का। सो पहले इनकी भाषा में देखते हैं। तो एवोल्यूशन इज जनरली ट्रेस्ड टू यूनाइटेड स्टेट्स वेयर शर्मैन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1890। तो 1890 में यूनाइटेड स्टेट्स जो है, यूएस है, वहाँ पर इसके ट्रेसिस पाए जाते हैं कंपटीशन लॉ के। ठीक है जी, शर्मैन एक्ट के अंदर क्या है? शर्मैन एक्ट 1890 prohibited contract combination or conspiracies in restraint of trade and also prohibited monopolization or attempts or conspiracies to monopolize। तो मोनोपोली क्या होता है आपको पता? अगर आपको नहीं पता, अगर आप इकोनॉमिक स्टूडेंट नहीं है, तो हमारे यहाँ पर 3-4 तरीके की मार्केट होती है। परफेक्ट मार्केट होती है, मोनोपोलिस्टिक होती है, मोनोपोली होती है, ओलिगोपोली होती है। तो मोनोपोली मार्केट वो होती है जिसने पूरी मार्केट ग्रैब कर रखी है। अब इसको मैं आपको कैसे समझाऊं? देखो, इसको समझने का सबसे बड़ी एग्जांपल जो मेरे सामने है वो है BSES। ठीक है जी, BSES या फिर आप टाटा वगैरह भी कह सकते हो, पर मेन बिजली कौन प्रोवाइड करता है? BSES गवर्नमेंट का। ठीक है, तो मोनोपोली है। हर कोई दूसरा बंदा हाँ भाई जेब में हाथ डाल के हाँ भाई मैं भी बिजली प्रोवाइड करता हूँ, ला भाई फैक्ट्रियाँ डाल तू, इंडस्ट्रीज डाल, मेरी नहीं हो सकता। कई तरीके 10 तरीके लाइसेंस चाहिए। तो एक मोनोपोली है कि बिजली तुमको यही प्रोवाइड कर रहा है। रेलवेज़ ले लो यार, इंडियन रेलवेज़ ही चला रही है, ये नहीं कि दूसरा कोई बंदा जेब में हाथ डाल के हाँ भाई प्रतीक शर्मा की रेलवेज़ है ये चला रहे हैं डब्बे यहाँ पर ना। ट्रैक बिछाने में अलग पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है, लाइसेंसिंग अलग चाहिए होती है। IRCTC जो है, जो कैटरिंग के ऊपर है IRCTC, तो
रेलवे के अंदर खाना कौन देता है? IRCTC, ठीक है जी, कैटरिंग का काम है ना उनका। इंडियन रेलवेज अलग है, IRCTC अलग है, हालांकि सेम ही पेरेंट कंपनी है लेकिन ब्रांचेस अलग है इनकी। तो ये चीज़ समझा रहा हूँ, ये मोनोपोली बिजनेस कि भैया उसी का दबदबा है, उसके अलावा और कोई है नहीं, एक आधा होगा कोई होगा। इंडियन रेलवेज तो नहीं है, बिजली में तो फिर भी टाटा वाटा आ जाते हैं, रिलायंस टाटा वगैरह, लेकिन इंडियन रेलवेज में नहीं है। तो अब ये तो था यूएस के अंदर, ठीक है। शेयरमैन एक्ट जो है प्रोहिबिट करता था मोनोपोलाइजेशन को और कंपटीशन को, जो है एक सिस्टमैटिक वे में चले यूएस के अंदर। लेकिन इंडिया के अंदर क्या सीन है? इंडिया के अंदर सीन ये है कि द गवर्नमेंट अपॉइंटेड द मोनोपोली इंक्वायरी कमेटी MIC, ठीक है जी, इन अप्रैल 1964। तो 1964 में ये कमेटी बिठाई to investigate the extent and effect of concentration of power in the private sector and to suggest necessary legislative or other measures in the light of the finding। तो वही सेम चीज़ हो गई जो ऊपर हमने यूएस वाली बात पढ़ी थी, मोनोपोली वाली, वही चीज़। कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन प्राइवेट सेक्टर का क्या मतलब हुआ कि एक ही के पास सारी पावर है। तो काइंड ऑफ मोनोपोली से मिलता हुआ जुलता आंसर नहीं लग रहा है कि मोनोपोली में भी तो हाँ एक ही के पास पावर है, वही सारा ट्रेड संभाल रहा है पूरे देश को, वही चीज़ कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, वही सेम चीज़ हो गई। तो वही चीज़ है इंडियन के इसमें भी MIC मोनोपोली इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी, ठीक है। अब इन 1966, थोड़ी सी डेट है यहाँ रटनी पड़ेंगी। अब इन 1966 अनदर हजारी कमेटी, ठीक है, हजारी कमेटी बिठाई थी, वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू द ऑपरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम रिजल्टेड इन डिस्प्रोपोर्शनेट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन सम ऑफ द बिजनेस हैविंग इन इंडिया। तो ये जो हजारी कमेटी, इसके 2-3 काम थे। ये लाइसेंसिंग सिस्टम देखता था कि भाई क्या ये बंदा जो काम कर रहा है इसके पास लाइसेंस है, ठीक है, अगर नहीं है तो उसको वो बंद कर देता था। तो इससे क्या हुआ कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होती थी ना, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ जो बिजनेस वेल्थ होती थी, वो जो है इससे रुक जा रही थी, क्योंकि कोई लोग ऐसे ही चौड़ में आवे बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, ठीक है। अब फॉलोइंग दिस द गवर्नमेंट इन जुलाई 1967, मतलब एक साल बाद 1966 में हजारी कमेटी आई, 1967 के अंदर एक इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इंक्वायरी कमेटी बिठा दी, ठीक है, ILPIC आप इसको बोल सकते हो अगर शॉर्ट करना है तो, वरना तो इसका नाम ऐसा कुछ है नहीं। विच प्रपोज्ड द मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस बिल, दैट इज MRTP। तो ये इसी के अंदर कंटिन्यूएशन में टॉपिक है MRTP का, उसको भी समझ लो। MRTP का क्या मतलब हुआ? 1967 के अंदर गवर्नमेंट ने फॉलोइंग दी हजारी कमेटी, उसको देखते हुए एक इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इंक्वायरी कमेटी बिठाई, विच प्रपोज द मोनोपोली डिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, वही मोनोपोली को हटाने के लिए, विच उसका बिल का नाम था MRTP, ठीक है, वॉज एनेक्टेड इन 1969। अब आता था MRTP कमीशन, अ रेगुलेटरी अथॉरिटी टू डील विद द ऑफेंसेस फॉलिंग अंडर द स्टैट्यूट वॉज सेटअप इन अगस्त 1970। तो 1970 के अंदर MRTP को मतलब पूरा ऑफेंसेस वगैरह लिख लुका के सब कुछ कर दिया गया। ड्यू टू द लिबरलाइजेशन इन इंडिया इकोनॉमी इन 1991, MRTP एक्ट वॉज फेल्ड टू कंट्रोल द मार्केट फोर्सेज। अब लिबरलाइजेशन हो रही थी 91 के अराउंड, तो उस दौरान जो है हमारा MRTP एक्ट हो गया था फेल, ठीक है जी। सो दिस लेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई लेवल कमेटी हेडेड बाय द मिस्टर SVS राघवन। ये क्वेश्चन अलग से आता है। बाय द गवर्नमेंट टू एग्जामिन रेलेवेंस ऑफ MRTP एक्ट एंड टू सजेस्ट फुल फ्लेज्ड कॉम्पिटिशन लॉ इन इंडिया सिमिलर टू द फॉरेन कंट्रीज। तो उस टाइम पे लिबरलाइजेशन जब हमारे यहाँ हो रही थी तब तो वो लोग डेवलप हो चुके थे काफ़ी हद तक। तो वही चीज़ है कि हमारे यहाँ पर SVS राघवन की कमेटी बिठाई गई, ठीक है, ये देखने के लिए कि भाई देखो जरा MRTP एक्ट सही भी है, ये कुछ बढ़िया काम नहीं कर रहा है, और हमें कुछ ऐसा रिकमेंडेशन दो जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर है। कंपटीशन को कैसे कंट्रोल करें हम लोग, इलीगल कंपटीशन जो होता है वो कैसे। अब आप कहोगे इलीगल कंपटीशन क्या होता है, वो भी आगे पढ़ते हैं, आपको पता चलेगा इलीगल कंपटीशन क्या होता है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2001, ठीक है, पास्ड बाय द बोथ द हाउसेस प्लस असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। वही प्रोसेस जो होता है बोथ द लोकसभा राज्यसभा में करके वो जो प्रेसिडेंट वगैरह सीन होता है। उसके बाद इट केम द स्टैट्यूट बुक एज कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। सो द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI, ठीक है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप एट न्यू दिल्ली, बट it could not made operational because of the validity of the act was challenged in the Supreme Court। तो 2002 में हमारा कंपटीशन एक्ट जो है आ चुका था और उसके अंदर CCI द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द न्यू दिल्ली के अंदर हमारे यहीं पर ही बिठाई गई थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि काफ़ी सारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे थे, चैलेंज हो रहा था ये एक्ट के ऊपर, कुछ इश्यूज़ आ रहे होंगे।
ठीक है, तो ये हमारा कुछ हिस्टोरिकल डेटा पार्ट था इसका। अब आता है डिफरेंस बिटवीन एमआरटीपी एंड कॉम्पिटिशन एक्ट। तो मुद्दा क्या हुआ, एमआरटीपी और कॉम्पिटिशन में फ़र्क क्या हुआ फिर? देखो, द एम ऑफ एमआरटीपी वॉज टू प्रिवेंट इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेशन एंड कर्बिंग मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर। मैंने कहा ना, इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेशन जो होती है, जैसे प्राइवेट सेक्टर में एक ही बंदे के पास सारी पावर है, वही साला सबको चला रहा है, सारे उसी के ऊपर है, कंज्यूमर उसके ऊपर डिपेंड हो चुका है, वो उसको रोकना किसका काम था? एमआरटीपी का। ठीक है, बट इन कॉम्पिटिशन एक्ट द एम वॉज टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन, टू प्रमोट एंड सस्टेन कॉम्पिटिशन इन मार्केट, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। तो सिंपल अगर शब्दों में समझाऊं आपको, तो एमआरटीपी एक्ट का काम था मोनोपोली को हटाना, लेकिन कंपटीशन एक्ट या कंपटीशन लॉ का काम क्या था? मोनोपोली रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस मोनोपोली का कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो कंज्यूमर के ऊपर या मार्केट के ऊपर। समझ पा रहे हो? दूसरा पॉइंट हो गया, एमआरटीपी डज नॉट डिफाइन सर्टेन की प्रोविजंस एज कॉल्यूशन, प्राइस फिक्सिंग, बॉयकॉट्स। हाँ, ये कुछ वर्ड्स होते थे, जैसे प्राइस फिक्सिंग हो गया, बॉयकॉट हो गया, कॉल्यूजन, ये सब नहीं इसमें डिफाइन था, लेकिन ये सारे टर्म्स कंपटीशन एक्ट के अंदर डिफाइंड है। In MRTP, every dominance is bad, but in competition, abuse of dominance is bad. बड़ा इंपॉर्टेंट, इस छोटी सी लाइन से भी क्वेश्चन बनता है, सुन लो। वो कहेगा every dominance is bad and abuse of dominance is bad. What are these? इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, एमआरटीपी कहता है डोमिनेंस इज बैड। मैंने कहा ना, मोनोपोली हटाना काम है एमआरटीपी का, लेकिन कंपटीशन का कहता है कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंस इज बैड। मोनोपोली में कोई भाई ऑब्वियसली बात है, उसकी पावर है, अगर उसने मेहनत करी है वहाँ उस लेवल तक पहुँचने के, तो उसकी मोनोपोली है, कोई प्रॉब्लम क्या है? फिर मार्केट में दबदबा है उसका, उसने मेहनत करी है, कोई अच्छा प्रोडक्ट बना रहा होगा, लेकिन अगर वही कोई गलत चीज़ कर रहा है वो, तो हमारा कंपटीशन एक्ट उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एमआरटीपी डज नॉट कन्फर्ड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, बट इन कंपटीशन इट इज़ प्रेजेंट। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बातें नहीं करी गई थी एमआरटीपी के अंदर, लेकिन इसके अंदर करी गई कंपटीशन के अंदर। देयर आर नो पेनल्टीज फॉर ऑफेंसेज इन एमआरटीपी, बट हाँ, एमआरटीपी के अंदर पेनल्टीज के ऑफेंसेज की पेनल्टीज नहीं थी, लेकिन अपना ये कंपटीशन एक्ट के अंदर है। ठीक है जी, एमआरटीपी जो है वो रूल ऑफ लॉ अप्रोच पे चलता है, लेकिन कंपटीशन जो रूल ऑफ रीजन अप्रोच पे चलता है। वो कहता है कि बेटा तू मोनोपोली में भाग यहाँ से, लेकिन वो देखते कि मोनोपोली में है तो क्यों है, और ये कोई अब्यूज़ तो नहीं कर रहा। तो कंपटीशन एक इंटेलिजेंट लॉ हुआ। दो पार्ट में बांट लेता हूँ, इसको यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ, ताकि ईजी रहे आप लोगों के लिए भी इसको सर्च करना, क्योंकि थोड़ा सा आगे चीज़ है। कंटिन्यूशन ही रखूँगा इसको मैं। बाकी चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। बाकी डिस्क्रिप्शन खोल के बाद देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ है, कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, बिल्कुल वहाँ पर कमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लाइक तो आप करते ही रहते हैं, नहीं कर रहे बिल्कुल कर दीजिए, नीला कर दीजिए उस बटन को। बाकी सब्सक्राइब बटन आपको रेड दिख रहा है तो उसको ग्रे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, और उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर दीजिए, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँचे जब भी मैं अपलोड करूँ कोई भी वीडियो, ताकि आपको मिस ना कर दूँ, क्योंकि बाद में सर्च करो क्या पता वो रैंक ना हो रखी हो, तो इसीलिए आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि हाँ भाई फलाना सब्जेक्ट पे BBL एलवीआर ने वीडियो डाल रखी है। ठीक है जी, चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू BBL एलवीआर, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय बाय। एंड अभी कंटिन्यू रख रहा हूँ मैं, बस वो वीडियो को कट कर रहा हूँ, इसको अलग डालूंगा, उसको अलग डालूंगा। ठीक है, बाय बाय। और हाँ, कोरोना से बच के या